बड़े घर की गणपति अमृत आनंद के साथ में मां नर्मदा की इस पवित्र गोद में अब आने वाले वर्षों तक के लिए विदा ले रही है। युवा प्रतिनिधित्व राजकुमार यदुवंशी एवं इमरत यदुवंशी के पुत्र रत्न रूप सिंह यदुवंशी जी के पुत्र राजकुमार यदुवंशी एवं उनके सभी के परिवार एवं गांव के सभी युवा वर्ग जो इनके साथ इस भव्य पूजा मंगल कार्य में लगे हुए थे, वे सभी किश्तियों से हमारे चैनल में आज पहली बार यह विशेष गणेश जी की भव्य अमृत मूर्ति विसर्जन के लिए रवाना हो रही है। उम्मीद है कि यह विशेष मूर्ति को पूजा अर्चना के बाद में युवा वर्ग मां नर्मदा की बीचों बीच जो धार बह रही है वहाँ विसर्जित करेंगे। नियम के अनुसार, संस्कार के अनुसार किसी भी देवी या भगवान को बीच धार में छोड़ना चाहिए, क्योंकि मां नर्मदा के जलस्तर के कम होने के बाद में वह किसी के पांव से ठोकर ना खाए, इसलिए किश्ती द्वारा उसे विशेष स्थान तक ले जाया जाना चाहिए जहां मां नर्मदा की प्रमुख धारा है। कल कुछ लोगों ने मां नर्मदा के इस दक्षिण तट पर एक मूर्ति का विसर्जन किए। आप देख रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और मूर्ति का कल वहाँ पर विसर्जन किया गया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस मूर्ति का पाँव से और गंदगी से अपमान होगा, यह अशोभनीय है और अपमानित होने वाली वस्तु है। इसीलिए बड़े घर के सभी लोगों को, मध्य प्रदेश के सभी और देश के सभी हिंदू प्रेमियों का आशीर्वाद है एवं पुण्य है और संस्कार है कि वे मां नर्मदा के इस दक्षिण तट पर किश्ती द्वारा गणेश जी का विसर्जन करने पहुँचे। आप देख रहे हैं किश्ती धीरे धीरे मां नर्मदा के बीच धार में पहुँच रही है। सामने से ही शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान लोकसभा क्षेत्र के से एक नदी बह के आती है, उसका जो मुहाना है मां नर्मदा के उत्तर तट पर खुलता है और किश्ती उस मुहाने के नज़दीक पहुंच रही है। अब नाव ने गणपति जी का चेहरा मां नर्मदा के दक्षिण की ओर किया। किश्ती चलाने वाला उस्ताद है और धीरे धीरे अब वह किश्ती मां नर्मदा के तीव्र बहाव के कारण धीरे धीरे वह सामने के बाबरी गांव की ओर रवाना हो रही है। उम्मीद है कुछ ही देर में, चूँकि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कैमरा अपनी तीव्र ऊर्जा से, तीव्र प्रकाश से इस विसर्जन को आपको दिखा सके। चूँकि किश्ती और गणेश जी की प्रतिमा हमारे कैमरे से दूर है, शायद विसर्जन अभी उन्होंने किया नहीं है। कैमरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी विसर्जन किया नहीं गया है। किश्ती को बीच धार में लाया जा रहा है और ठीक बीच धार में, दोनों जिलों के बीच में जो धार बह रही है, उत्तर तट से जो गांव है बाबरी, जो रेहटी थाने के अंतर्गत है,
और दूसरा गांव शिवपुर थाने के अंतर्गत है और बीच में मां नर्मदा की एक पवित्र धार है जो सभी डैमों के जल को बीच नर्मदा जी की आंचल से लेकर जाती है। शायद ऐसा लग रहा है कि विसर्जन कर दिया गया है। किश्ती धीरे धीरे मां नर्मदा के बीच धार से मां नर्मदा के दक्षिण तट ग्राम बाबरी, थाना शिवपुर, तहसील सिवनी मालवा पहुंच रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस टीम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह पुण्य कार्य किया और गणपति जी को बीच धारा में विसर्जित किया। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार सभी लोग जितने भी पर्व आते हैं और जिन पर्वों में विसर्जन का नियम बना हुआ है उस नियम में विसर्जन सभी लोग इस भव्य विसर्जन यात्रा से सकुशल वापस लौटे मां नर्मदा के आशीर्वाद से। अब धीरे धीरे सभी लोग अपने इस निवास स्थान के लिए जाएंगे प्रसाद लेकर और उम्मीद है कि इसी प्रकार अगले वर्ष बप्पा जी का कार्यक्रम तय करेंगे। दक्षिण तट से सतीश जादौनी भी आए हैं, किसी विशेष कार से पहुंचे थे। सतीश जादौनी अब अपने गांव वापस लौट रहे हैं।